हाँ देखो बेटा, एक थिक, अब थिन शीट के कारण कर लिया था, थिक शीट के कारण कर रहे हैं। और यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज। ठीक है, ये आपकी इसकी एक्सेस है। तो एक्सेस से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर हमको फील्ड निकालनी है। तो फिर वही बोलेंगे फ्रॉम सिमेट्री, क्या बोलोगे, फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। फॉर फ्रॉम सिमेट्री ई वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ शीट। ठीक है ना, ई वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ शीट। तो पी पर आपको फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता पड़ गई, तो फिर बाहर वही केस वन ले रहे हैं जी। आपकी आपका इसकी थिकनेस भी कह देते हैं। थिकनेस मान लो टी है, इसकी टी थिकनेस है। ठीक है, थिकनेस कितनी मान लेते हैं, टी थिकनेस की प्लेट मान लेते हैं। तो अब आपको बाहर निकालनी है, तो बाहर तो वैसे ही निकल जाएगी, वही गॉसियन सरफेस ले लें, देखो बिल्कुल उस तरह से। ठीक है ना। तो आपका क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनेगा। तो यहाँ पर भी वही एरिया वेक्टर इधर है आपका, इधर का एरिया वेक्टर इधर है, इस साइड का इस तरीके से है। ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कैपिटल ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है इसका। और थिकनेस इसकी आपको टी दे रखी है। ठीक है, तो अब आप लिख दो इससे पूरा वही दो आपके, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों बचेंगे। क्लियर है आपको, ए टू, ए टू इसको बोल रहे हैं, ए वन ये है, ए थ्री ये है आपका, प्लस ए थ्री इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे लिख देंगे वही तीन पार्ट में स्प्लिट करके गॉसियन सरफेस को। तो रेडी परपेंडिकुलर है तो ए टू वाला केस फिर जीरो हो जाएगा। सबको समझ में आ रही है बात, ये वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए टू। अब आपके ए वन ए थ्री बच गए, तो ए वन ए थ्री सेम है, तो फिर से आप क्या लिख सकते हो, टू इंटू ई इंटू ए। अब क्यू इन देखो कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। एनक्लोज चार्ज कैसे लिख रहा हूँ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर, अब क्योंकि पूरा वॉल्यूम है, पूरा चार्ज है। ठीक है, मतलब ऐसा बन रहा है, अब इस तरह से सिलेंडर जाएगा अंदर से, तो यहाँ पर एक ऐसे काटता हुआ जाएगा ना बेटा, इस तरीके से। तो वो एरिया कितना है आपका, ए है, और अंदर जो थिकनेस है टी है। तो मैं वॉल्यूम जितना इसमें एनक्लोज हो रहा है गॉसियन सरफेस से, वो वॉल्यूम बता सकते हैं क्या सुशांत आप, कितना वॉल्यूम एनक्लोज हो रहा है बेटा, चार्ज एनक्लोज बेसिकली इन टर्म, ए इंटू टी हो जाएगा, टी। बाहर देख रहे हो ना, टी थिकनेस है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, थिकनेस कितनी है, टी है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ सुशांत। हाँ, पूरी टी थिकनेस का सारा ही है ना पूरा, अभी तक तो अंदर आते तब एक्स वैक्स की बात करेंगे, अभी तो हम बाहर है। तो रो ए टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, रो टी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। याद वाद नहीं करना है, फिर कह रहा हूँ याद उसका ही रखना है, इससे पहले तक के सारे एक्सप्रेशन याद रखने हैं, इसका याद नहीं रखना है, डू नॉट रिमेम्बर। कोई मतलब नहीं है, निकालना आना चाहिए। ठीक है, याद करने से कोई मतलब नहीं है। केस नंबर टू, सरफेस पर होगा तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा आपका, इतना ही हो जाएगा, जस्ट सरफेस पे जस्ट बाहर तो इतना ही है, रो ए टी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, रो टी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मैं इनसाइड की बात कर रहा हूँ, इनसाइड अगर आ गए तो इनसाइड में भी कोई दिक्कत है क्या आपको निकालने में, इनसाइड की अगर बात करेंगे तो, इनसाइड मतलब इस एक्सेस से एक्स डिस्टेंस पर, इस एक्सेस से एक्स डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर फील्ड निकालना है आप। तो वही कहानी है, यहाँ भी आप गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे इस तरह की। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे की वैसी गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, सब कुछ वैसा ही रहेगा, दोनों तरफ फील्ड, ये देखिए गॉसियन सरफेस है, और इधर भी ई, इधर भी यहाँ पे परपेंडिकुलर होके ये जीरो हो जाएगा। कोई सिमेट्री से सब रेडियल बताएंगे, इसमें भी कोई रीजन नहीं है कि इधर हो जाए या इधर हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर नीचे आइडेंटिकल है। ठीक है,
तो इसमें आपके कौन से बचेंगे, वो एंड वाले ही बचेंगे। ठीक है, बट इसमें जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या आ जाएगी, अगर इसकी विड्थ कितनी है आपकी, मान लो एक्स डिस्टेंस पे चाहिए ना आपको, ये एक्स डिस्टेंस पे निकालनी, ध्यान दीजिए आप। एक्स है आपकी, एक्सेस से पी पॉइंट की डिस्टेंस। तो आप बताओ, आप सुशांत जल्दी से बताओ, चार्ज एनक्लोज कितना होगा। ये तो ये बन जाएगी दोनों। हाँ, चार्ज एनक्लोज कितना होगा, रो इंटू, हाँ हाँ, 2x बस। क्लियर है सबको, ये कोई दिक्कत तो नहीं। केतन आप बताइए बेटा, सही चल रहा है यहाँ तक, टिक शीट का डेरिवेशन, ठीक है ना। किसी और को भी कोई परेशानी होगी तुरंत बताएगा। बहुत सिंपल चीजें हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देते। टू ए इक्वस टू रो ए इंटू 2x अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो टू कट जाएगा यहाँ से, तो ई कितना आ गया आपका, रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं लिखा था मैंने यहाँ पे, तो टू कट गया, रो ए भी कट गया, रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया बस, रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसका आप प्लॉट भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसका प्लॉट भी ड्रॉ करते हैं अभी अपन, एक बार फॉल देख लें।